हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमन सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डीपीसी के बारे में। जैसा कि डीपीसी के नाम से बहुत लोग जानते होंगे, डीपीसी किसको बोलते हैं, डैम प्रूफ कोर्स। बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे इसके बारे में। खैर, तब भी कोई बात नहीं, मैं आज इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। डीपीसी डालना है या नहीं डालना है, अगर डालते हैं तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर नहीं डालते हैं तो क्या चीज़ करें कि वो एज ए डीपीसी का काम करे। तो देखिए, सबसे नंबर 1 पे बात आती है, जो ये इमेज देख रहे हैं आप, ये डीपीसी पड़ी हुई है। डीपीसी बोलते हैं इसको, ठीक है, डैम प्रूफ कोर्स, जो कि एक लेयर होती है कंक्रीट की और इसमें वाटर कंपाउंड मिला होता है, वाटर प्रूफिंग के लिए केमिकल मिला हुआ होता है कंक्रीट में। अगर केमिकल मिला के भी कुछ लोग डीपीसी डालते हैं और कुछ लोग क्या है, सीधे कंक्रीट डालने के बाद इसका केमिकल से ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं, फिर इसके ऊपर ब्रिक वर्क करते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप अपने घर में डीपीसी डालते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है जो आप इमेज में देख रहे हैं। नहीं भी डालते हैं तो कुछ केसों में तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या दिक्कत रह आती है आपकी डीपीसी डालने में, या फिर क्या चीज़ मिस्टेक कहाँ पे होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आप डीपीसी नहीं डालते हैं अपने घर में तो क्या चीज़ करना है आपको। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये देखिए प्लिंथ बीम है जो आपको मिट्टी के बीच में दिख रही है। ये प्लिंथ बीम पड़ी हुई है जिसको टाई बीम बहुत लोग बोलते हैं। अगर आप ग्राउंड लेवल पे प्लिंथ बीम के बराबर मिट्टी डालते हैं, प्लिंथ बीम से जैसे इसमें दिख रहा है बराबर लगभग मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये मिट्टी अभी जल्दी भरेगी है। अब क्या है, इस मिट्टी में पानी डाला जाएगा थोड़ा सा और इसको दबाया जाएगा, वैसे भी ये 3-4 इंच और दब जाएगी। तो प्लिंथ बीम के टॉप से ये मिट्टी 3-4 इंच नीचे हो जाएगी अभी पानी डालने के बाद, ठीक है, जब ये बैठ जाएगी। तो अगर आपकी मिट्टी प्लिंथ बीम के नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आप फिर कंक्रीट डालेंगे, पीसीसी डालेंगे, फिर उसका इसमें पत्थर भी लगाएंगे। तो लगभग पत्थर आपका प्लिंथ बीम के टॉप के आसपास थोड़ा सा 1-1.5 इंच के आसपास कवर हो जाएगा, ठीक। प्लिंथ बीम से ऊपर आपकी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है आपको। अगर इसी फोटो में अगर ये चीज़ जिससे मिट्टी इसमें बराबर दिख रही है और ये मिट्टी हल्की सी 1-1.5 इंच और ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, मतलब अब ये इस कंडीशन में है कि अगर इसको मिट्टी हम दबा दें, ये मिट्टी दबे ना और प्लिंथ बीम से ऊपर रहे मिट्टी, प्लिंथ बीम कवर हो जाए मिट्टी से। और फिर इसमें क्या दिक्कत होती है, अगर प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी रहेगी तो जो ब्रिक आपको दिख रही है प्लिंथ बीम के ऊपर, जो ब्रिक रन करती हैं, इसके अटैचमेंट में मिट्टी आ जाएगी। अब घर के नीचे की जितनी भी मिट्टी होती है वो अधिकतर जो है मॉइस्चर उसमें होता ही होता है, कोई ना कोई पानी का सोर्स उसमें आता ही आता रहता है, हल्का सा गीली हुआ ही करती है वो मिट्टी। और इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी मिट्टी गीली रहे परमानेंट, और वो मिट्टी आपकी ब्रिक से अटैचमेंट हो गया उसका, तो ईंट जो है धीरे धीरे उसका मॉइस्चर सोखती रहती है और वो मॉइस्चर ऊपर की ओर ट्रांसफर करती रहती है। तो इस केस में ये सीलन आती है आपकी, जो देखा होगा अधिकतर घरों में जो है 3-4 फीट तक जो है सीलन आती है। और उसकी देखिए प्लास्टर होने के बाद पेंट की पपड़ी जो है निकल आती है, प्लास्टर धीरे धीरे उखड़ना शुरू होता है। ये सीलन मेन उसी वजह से आती है। अगर आप जिसके घर में 9 इंच की दीवारें होती हैं तो उसको डीपीसी डालना जरूरी है, क्योंकि वो प्लिंथ बीम तो डालेगा नहीं, ब्रिक वर्क जो काम करेगा वो प्लिंथ बीम तो डालता नहीं है, कॉलम बीम डालता नहीं है, उसको डीपीसी डालना कंफर्म जरूरी है ही, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर जो लोग कॉलम बीम पे काम करते हैं, कॉलम बीम के घर बनवाते हैं, तो अगर डीपीसी नहीं डालते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर प्लिंथ बीम का लेवल अगर उनका है तो प्लिंथ बीम के लेवल से मिट्टी के लेवल थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है, कि मिट्टी अपनी जो है प्लिंथ बीम के ऊपर ना आए और किसी भी तरह से वो मिट्टी ब्रिक से अटैचमेंट उसका ना हो, कनेक्शन ना हो, कि जो है मिट्टी के जो मॉइस्चर जो है वो सोख के ब्रिक अपना जो है फिर पानी जो है अपना ट्रांसफर करता रहेगा ऊपर, ऐसा ना हो। तो सबसे पहला रीजन ये हो गया, ठीक है, कि प्लिंथ बीम भी आपका एज ए डीपीसी का काम करेगी, बल्कि उससे अच्छा भी काम करेगी अगर आप कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं। ये मिट्टी वाला पोर्शन कि मिट्टी नीचे रखनी है आपको, ठीक है। इन केस अगर कुछ सेकेंड स्टेप में अगर कुछ दिक्कत होती है कि आपको मजबूरी है मिट्टी का भराव ज़्यादा करना है प्लिंथ बीम के ऊपर, जैसा कि आपने देखे इस इमेज में देख रहे होंगे कि देखिए प्लिंथ बीम से अभी तो खैर गड्ढा है इसमें, अभी ये मिट्टी भरी जाएगी काफ़ी ऊपर तक, ये प्लिंथ बीम जो आपको दिख रही है उससे भी काफ़ी ऊपर तक भरी जाएगी मिट्टी। अब क्या है इसमें, क्योंकि हमारी प्लिंथ बीम तो मिट्टी के अंदर लग गई, फिर हमको ब्रिक वर्क करना है। अब अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है, तब तो मॉइस्चर श्योर है आना है ऊपर,
तो इसलिए ये देखिए डीपीसी चारों तरफ डाली गई है इसमें। तो डीपीसी क्यों डाली गई और क्यों रीज़न था इसका? डीपीसी क्या करती है, ब्रिकवर्क जो नीचे इसके प्लिंथ बीम और टाइप ये डीपीसी के बीच में जितनी ईंटें आपको दिख रही हैं, ये कंटिन्यू जो गीली रहेंगी जब तक आपका घर रहेगा, ठीक है। इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक। अब क्या है, जो डीपीसी के ऊपर की जितनी ब्रिक होंगी ये हरदम सूखी रहेंगी। सूखी इसलिए रहेंगी क्योंकि देखो कंक्रीट जो होती है वो भी वाटर को जो है जल्दी एब्जॉर्ब करता नहीं है, ठीक है। शुरुआत में करता है, लेकिन जब नया कंक्रीट पड़ता है उस टाइम करता है, लेकिन ये वाटर को ट्रांसफर नहीं करता ऊपर। तो ये भी जो है काफ़ी हद तक कारगर होता है डीपीसी। और डीपीसी और कंक्रीट आपकी एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है, खाली इसमें वाटर जो है केमिकल में वाटर प्रूफिंग का केमिकल मिला दिया था, इसी को डीपीसी बोल देते हैं। और इसकी थिकनेस जो है लगभग 2-3 इंच रखते हैं, 4 इंच रखते हैं, लेकिन मेरी सलाह है आप 4 इंच तक रख लें। और इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल डालना है या नहीं डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। नहीं डालेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन डालने तो ज़्यादा सही है। तो डैम्प प्रूफ कोर्स तभी बोलते हैं जब इसमें वाटर प्रूफिंग के केमिकल डाल दिया जाता है, ठीक है ना। इसकी वजह से सीलन और नहीं आएगी। और एक काम और कर लीजिएगा, जब डीपीसी आपकी पड़ जाए, ठीक है, इसमें केमिकल तो डाल ही दिया आपने, केमिकल डाल के कंक्रीट आपने बना के तब इस पर डीपीसी की लेयर डाली। इस लेयर को दूसरे दिन जब ये आज डाली आपने लेयर, कल इसमें क्या करें, एक आता है डॉक्टर फिक्सिट का पिटफिन 2K नाम से केमिकल आता है। इसमें एक लिक्विड होता है और एक सीमेंट टाइप का पाउडर होता है। इन दोनों को आपस में मिक्स करके उसकी एक लेयर वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दोनों कर दें, लेयर ब्रश से जो है कोटिंग कर दें। तो इससे एक क्या है, प्लास्टिक टाइप की लेयर बन जाती है उस डीपीसी के ऊपर। और फिर इसके ऊपर ब्रिकवर्क कर लें। यही केमिकल जो पिटफिन 2K होता है, यही केमिकल लोग जो वाटर प्रूफिंग करने के लिए अपने टॉयलेट के एरिया में लगाते हैं, जिससे कि सीलन ना आए, ठीक है। तो देखिए यही सब कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों कि जो आपको ध्यान रखनी होती हैं खासकर। और अगर ये सब चीज़ें नहीं ध्यान रखते हैं तभी ये सीलन आती है। ये जो आपको घर का हाल दिख रहा है, देखिए नीचे पूरी सीलन है। और ये तो खैर कम है ना, तो बहुत ऐसे केस होते हैं कि 3-4-5 फीट तक दीवारों में सीलन आती है। कितना भी आप उसको रिपेयर कर लें, कितना भी कुछ कर लें, तब भी वो नहीं हटता है। तो इससे बढ़िया जब आपका घर बन ही रहा है, जहाँ इतने रुपए लग रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा 1-2 बोरी सीमेंट ही खर्चा हो जाएगी और कुछ होना नहीं उसमें। और एक आधे दिन खाली बर्बाद हो जाएगा लेबर मिस्त्री का। और आप डालने निश्चिंत हो जाएं, फिर कुछ नहीं होना है, आपके सीलन कतई नहीं आनी ऊपर। या फिर प्लिंथ बीम को यूज कर लें डीपीसी की तरह। अगर प्लिंथ बीम नहीं यूज हो पा रही है तो आप डीपीसी डाल लें। 2-3 ऑप्शन हैं आपके पास, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अगर कुछ पूछना हो दोस्तों इसके बारे में और, तो आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट में मुझसे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।